अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो सेशन में हम एक नया टॉपिक लेके आया है और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्री रेडिकल के बारे में कि प्री रेडिकल है क्या चीज़ और इसमें इसकी ये कैसा बनता है। तो हम इसकी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे और प्री रेडिकल के बारे में जानेंगे कि प्री रेडिकल क्या चीज़ है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि प्री रेडिकल क्या चीज़ है। An atom or group of atoms which possessing odd number of electron is called pre-radical. Pre-radical वो होता है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके पास odd number of इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम कहते हैं pre-radical। ऑड का मतलब ये होता है, ऑड का मतलब यहाँ पर हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं ऑड। तो याद रखो स्टूडेंट्स, ऑड का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। इस ऑड इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होते हैं ये होते हैं 1, 3, 5 एंड 7। जब एटमों में या ग्रुप ऑफ एटम्स में ये ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, प्री रेडिकल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्री रेडिकल होता है। जब हम हाइड्रोजन के ऊपर एक डॉट लगाते हैं तो दिस डॉट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ प्री रेडिकल। हम फॉर एग्जांपल मीथाइल CH3, जब हम इसके ऊपर एक डॉट लगाते हैं तो इसका मतलब होता है प्री रेडिकल। तो हम ये अब ये बनता कैसा है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, तो हम ये जानेंगे। एक बात याद रखो स्टूडेंट्स की प्री रेडिकल हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड की होमोलाइटिक ब्रेकेज की वजह से होता है। कोवेलेंट हम जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड में हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होता है। ये जो मॉलिक्यूल होता है ये हमेशा ये कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में बनता है और मॉलिक्यूल में प्री रेडिकल बनता है। याद रखो आयनिक कंपाउंड्स में प्री रेडिकल नहीं बनता, हमेशा मॉलिक्यूल में प्री रेडिकल बनता है और हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH4, इसको हम कहते हैं मीथेन। तो ये बना कैसे है, सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेशन करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। तो ये हमारे पास एक कार्बन है। हम जानते हैं कि कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और मजीद इनको अपनी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए मजीद 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। 4 उनकी अपने पास है और 4 की जरूरत है। तो ये चाहता है कि मैं अपनी स्टेबिलिटी गेन करूं और मेरी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाए, तब मैं स्टेबल बनूंगा। तो हमारे पास हाइड्रोजन में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी आउटर मोस्ट शेल में और ये भी चाहता है कि मैं अपने आप को स्टेबल करूं। इसको मजीद कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये क्या करता है, ये म्यूचुअली शेयर करता है आप इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल इश्तिराक करता है, बाहरी इश्तिराक करता है विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या करेगा, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से। दूसरा हाइड्रोजन भी, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इस कार्बन के साथ शेयर करता है, मतलब इसकी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है, तीसरा भी शेयर करता है और चौथा भी क्या करता है, ये भी शेयर करता है। तो हम जानते हैं कि ये जो आपको नजर आ रहा है ये सॉलिड एंगल, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये चारों के चारों क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। और हम जानते हैं कि कार्बन ने और हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, म्यूचुअल शेयरिंग की है इलेक्ट्रॉनों की और रिजल्ट में मीथेन बना हुआ है, मीथेन का मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो अब क्या होता है, अब जब हम एक टर्म यहाँ पर यूज सनलाइट
सन की जो लाइट होती है, सनलाइट या एक्स रेज या लाइट एनर्जी, जब हम इस बाण को भी तोड़ सकता है, इसको भी ब्रेक डाउन कर सकता है, इसको भी ब्रेक डाउन कर सकता है, आप कोई भी ब्रेक कर सकते हैं। तो जब इन पर लाइट एनर्जी पड़ता है या सनलाइट पड़ता है, तो जो इस दोनों कार्बन ने और हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, शेयर किया है। तो क्या होगा, हम जानते हैं कि ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और विद द हेल्प ऑफ एक्स रेज या लाइट एनर्जी, तो क्या होगा, ये ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने शेयर किया है, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो रिजल्ट में क्या बनेगा, रिजल्ट में हमारे पास बनेगा CH3 प्री रेडिकल बनेगा, और इसी तरह हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन प्री रेडिकल बनेगा। अब इसकी स्ट्रक्चर ये है, कार्बन की स्ट्रक्चर, अब मिथाइल का स्ट्रक्चर ये है। तो स्टूडेंट्स, ये मिथाइल का स्ट्रक्चर अब बना है। ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन, और अब इनके पास अपना इलेक्ट्रॉन आ गया। अब हम ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होते हैं, लेकिन याद रखो इसको भी एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, क्योंकि उसके पास 4 अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 अपने इलेक्ट्रॉन है और 3 हाइड्रोजन की तरफ से आ गए हैं। मतलब जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है, ये कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में भी घूमता है और हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में भी घूमता है। ये तीनों हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में भी रिवॉल्विंग करता है और कार्बन की हाइड्रोजन की भी शेल में रिवॉल्विंग करता है। तो हम जानते हैं कि अब इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको मजीद एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा क्या है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये जो मिथाइल, ये जो प्री रेडिकल होता है, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव, हम इसको एक और नाम भी देते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट भी हम इनको कहते हैं। तो क्या करता है, अब ये चाहता है कि मैं अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करूं। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा क्या है, और रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये इसी टाइम अनस्टेबल होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय CH3। ये हमारे पास फ्री रेडिकल है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और जब भी उनको एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, तो ये पूरी उन पर क्या करता है, अटैक करता है और अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। तो ये हमारे पास एक मिसाल है। हम दूसरा मिसाल लेते हैं। याद रखो स्टूडेंट्स कि ये जो प्री रेडिकल होता है, ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड की होमोलाइटिक ब्रेकेज की वजह से बनता है। होमोलाइटिक ब्रेकेज होता है सनलाइट की मौजूदगी में, एक्सरेज की मौजूदगी में, या लाइट की मौजूदगी में, लाइट एनर्जी की मौजूदगी में। हमारे पास एक दूसरा मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं CH2, ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है। तो हम जानते हैं कि क्लोरीन, ये जो क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन, ये दो क्लोरीन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए कंबाइन हुए हैं। तो क्या होगा, ये हमारे पास दूसरा क्लोरीन है। हम जानते हैं कि क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इस क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। हम इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं आपकी समझने के लिए, इसी तरह। तो क्या करता है, ये दोनों इसी टाइम अनस्टेबल है। ये चाहता है कि मैं ऑक्टेट रूल के जरिए अपनी स्टेबिलिटी गेन करूं, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो जब ये इनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, तो ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है, फिर ये स्टेबल बन जाता है। तो क्या होगा, ये जो इनके पास अनपेड, ये जो इलेक्ट्रॉन है उनके आउटर मोशन में, ये इस कार्बन के पास शेयर करेगा, और ये क्लोरीन अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास शेयर करेगा। हम इसकी स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। ये एक क्लोरीन है,
दूसरा क्लोरीन। तो क्या अब होगा, ये उनके पास भी शेयर होगा और ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और हम जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में मॉलिक्यूल बनते हैं। याद रखो, मॉलिक्यूल हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड की रिजल्ट में बनेंगे। तो कि अब हमारे पास एक स्टेबल Cl2 मॉलिक्यूल बनेगा और हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्विंग करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्विंग करेगा और Cl2 मॉलिक्यूल बनेगा। अब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इसको तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट या एक्स रेज के जरिए। तो क्या होगा, ये हमारे पास ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है और हम जानते हैं कि इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो जब लाइट एनर्जी या एक्स रेज इन पर पड़ता है, हम इनको बिल्कुल सेंटर पे ब्रेक डाउन करते हैं। इसी तरह होमोलाइटिक का मतलब है कि बिल्कुल इक्वली ब्रेक डाउन। तो क्या होगा, इनके पास दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे, इनको हम बॉन्ड पेयर भी कहते हैं, इनको हम शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और दूसरा क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। और ये फ्री रेडिकल हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये आजाद हालत में नहीं रह सकता। ये फौरी तौर पर अपने ऑक्टेट रोल को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। इसी वजह से ये अनस्टेबल होता है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि अब इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन फिर से आ गए और एक इलेक्ट्रॉन की मजीद जरूरत है। तो ये भी अपनी स्टेबिलिटी गेन करेगा और ये भी अपनी स्टेबिलिटी गेन करेगा, इसलिए कि ये बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव होता है। इसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट भी कहते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा मिसाल है। हम आखिरी मिसाल को लेते हैं। हमारे पास ये H2 हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है। तो क्या ये यहाँ पर हाइड्रोजन ने बी कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए दूसरे हाइड्रोजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, शेयर किया है विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर हम जानते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर पे है। सेंटर पे मतलब ये है, न ये हाइड्रोजन इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, न ये हाइड्रोजन ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसी वजह से ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर पे मौजूद होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको नजर आ रही है, ये बिल्कुल सेंटर पे मौजूद होता है। तो क्या होगा, सनलाइट की मौजूदगी में जब इन पर सनलाइट पड़ता है तो ये बॉन्ड बिल्कुल सेंटर पे ब्रेक डाउन होता है। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा वापस और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेके चला जाएगा और रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेंगे, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेंगे। इस प्रोसेस को हम होमोलाइसिस भी कहते हैं। याद रखो स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को हम होमोलाइटिक ब्रेकेज भी कहते हैं, इसको हम होमोलाइसिस भी कहते हैं। होमोलाइसिस, होमो मीन सेम, लाइसिस मीन टू ब्रेक डाउन, स्प्लिटिंग, इसको हम कहते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट फ्री रेडिकल। भी हमारे पास फ्री रेडिकल की कहानी थी जो यहाँ पर खत्म हुई। याद रखो स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल जो होता है ये हमेशा होमोलाइटिक ब्रेकेज के रिजल्ट में बनता है जब सनलाइट इन पर पड़ता है, और आयन जो होता है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेनिंग और लूजिंग के रिजल्ट में बनता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि फ्री रेडिकल और आयन में क्या फर्क होता है, तो याद रखो आयन जो होता है ये हमारे पास एक एटम या एटमों का मजमुआ होता है जिस पर कोई चार्ज होता है, मतलब या पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। हमने अपनी एक दूसरी वीडियो में इसको बयान किया है। और ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल होता है ये इनके ऊपर हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और ये फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल डॉट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है, ये हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल है, इसी तरह हमारे पास ये CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल है। और इसको हम जाहिर करते हैं 1, 3, 5 एंड 7। ये नंबर जब आ जाए तो इसको हम कहते हैं ऑड नंबर, और ऑड नंबर हमेशा यहाँ पर इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट फ्री रेडिकल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।